सीबीआई की जांच कीजिए, आप पूर्व जस्टिस के साथ जांच कीजिए, करवाइए ना, कीजिए ना, लेकिन होगा, आप करवाइए ना भाई। ऐसा तो देखिए, यही तो हो रहा है ना, देश में दुर्भाग्य है देश का कि 2014 के बाद से हर एक चीज में सीबीआई जांच होगा, इंक्वायरी होगा, क्या होता है कुछ पता चला आज तक? हम कितने ऐसे भी केस गिना सकते हैं आपको कि हाँ क्या हुआ। आप चाहे तरुण दिल्ली, की जो माँ है वो कह रहे जो सीबीआई जांच अगर होती है तो हमारा बेटा का जो एक्चुअल जो गुनहगार है उसको सजा मिल पाएगी। नहीं नहीं, देखिए जो गुनाहगार है, गुनहगार जेल में है ऑलरेडी, ना कि वो बाहर रहा होकर घूम रहा है जैसे कुलदीप सिंह सिंगर को किया गया था। तो ऐसा नहीं ना, राम रहीम को किया जाता है, तो ये ऐसा तो नहीं ना हो रहा, वो ऑलरेडी सजा काट रहा है। और उससे बड़ा सजा क्या चाहिए? आप क्या चाह रहे हैं? जिस तरीके से इनका कहना, उनकी माँ का और उन लोगों का, कि भाई उसको इनकाउंटर कर दो, फांसी दे दो, हत्या कर दो, तो इस तरीके से तो कानून के ऊपर भी सवाल खड़ा होगा ना कि भाई आप किसी एक को, आप अगर देखेंगे तो एक के लिए आप उसको बोल रहे हैं इनकाउंटर मार करने के लिए, और बाकी अदर लोग का जो है वो लोग क्या सवाल खड़ा करेगा कि नहीं? है या माफिया है या दोषी है, चाहे वो एक हो या हजार हो, कानून की नजर में तो बराबर है ना। नहीं नहीं, देखिए सजा मिलनी चाहिए ना। नहीं नहीं, देखिए कानून के नजर में बराबर है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि सजा उसको तो मिल रहा है ना, सजा हो रहा है कि नहीं, आप मुझे बताइए। चाहे तरुण की माँ से भी उनको ठंडे दिमाग से, दिल दिमाग से सोचना चाहिए कि वो ऑलरेडी सजा काट रहा है, ना कि वो कहीं घूम रहा है, बाहर है या फरार है, वो सजा वो काट रहा है, सजा काट रहा। तो ये क्या है इसमें सजा, और क्या उससे बड़ा क्या सजा इनका कहना ये है? लोग चाह रहे हैं जो सीबीआई की जांच हो, नहीं नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं ये नहीं, लोग चाह रहे हैं जो गृह मंत्री जो है इसमें हस्तक्षेप करे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी इसमें देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का उनका भी बयान आ चुका है कि हाँ इसमें हम जांच कराएंगे, सदस्य बैठाएंगे, बहुत तरह का उनका भी बयान आया। जहां तक अमित शाह जी का बात है, तो अमित शाह जी क्या मतलब यही एक काम करने के लिए बैठे हैं? देश के पूरे रक्षा है उनके अधीन में है, ना कि वो सिर्फ एक बच्चे का, किसी का आपस का घर का मैटर है, लड़ाई झगड़ा उसको लेकर अमित शाह जी बैठ के करके रहेंगे, इंक्वायरी करवाएंगे। और जहां तक सीबीआई का है, तो ये पुलिस के बाद तो सीबीआई के पास जाएगा ही, जांच इंक्वायरी होगा ही। सर आप कह रहे हैं जो इसमें मतलब किसी एक केस को लेकर के किसी का बेटा सर जो है इस दुनिया से चला गया, और आप कह रहे हैं एक केस है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा आप फिर किसी एक का बेटा कह रहे तो मतलब आप तो सीधा एक कर रहे हैं कि आप उसके तरफ से, उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। आप मीडिया वाले मतलब यही हो गया ना, जो गोदी मीडिया करता है, मोदी मीडिया, वही वाला बात कर रहे हैं आप। एक पक्ष की बात मत कीजिए ना, उसको ऑलरेडी मिला हुआ सजा मिला हुआ। और जहां तक कि ये बात है कि उसकी माँ का कहने का बात, उसकी माँ खुद वो समझ में नहीं आ रहा कि हम कह रहे हैं क्या, कर रहे हैं क्या। कल कोई एक संगठन, हिंदू संगठन वाला आएगा, बोलता है कि इस तरीके से आप बयान दो, कोई दूसरा हिंदू संगठन वाला आ रहा, बोलता है इस तरीके से बयान दो। तो ये बयानबाजी में उनकी माँ का ये मानसिक संतुलन बिगड़ रहा, और इस तरीका का बयान दे रही है, भाषण दे रही है। आप मुझे बताइए, अगर आपको सही तरीके से जांच कराना, वो जेल में है, पुलिस जांच इंक्वायरी कर रही, जाइए आप पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कीजिए ना। जाइए, आपके जो जो संगठन, हिंदू संगठन के द्वारा आप ये तरीका का सवाल उठा रही हैं, सीबीआई का जांच बैठा लेंगे, पुलिस सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर रही है, तो जाइए आप हिंदू संगठन को लेके जाइए, पुलिस चौकी में जाके बैठिए, मुझसे सवाल जवाब कीजिए कि क्या हो रहा, क्यों देरी हो रहा, और उसके अलावा है क्या जांच पड़ताल के लिए। पुलिस तो ऑलरेडी जेल में डाल चुकी है। लेकिन लेकिन सर वो अगर उनका गार्जियन या उनका परिवार अगर जांच से नहीं खुश है तो क्या कानून में मतलब जो है कानूनी तौर पर वो जो है कोर्ट भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि कोर्ट से उनको जो है लोअर कोर्ट और जो है प्रशासनिक तौर पर जांच की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए देखिए, ये लोअर कोर्ट की बात आप कर रहे हैं ना, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश हुआ कि पहले आप जाइए लोअर कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद अगर वहां पे नहीं सुनवाई हो रही आपकी तो आइए ना मेरे पास। तो ये तो होता है ना तरीका, लेकिन वो लोग तरीके से तो चल नहीं रहे ना। अगर वो तरीके से जो कानूनी उनको बहकाने का या उनको कहीं ना कहीं जो है इस तरीके का जो है कहीं ना कहीं दिशा से भटकाने का, रास्ता से भटकाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं, जो आरएसएस है, बीजेपी के कुछ लोग हैं, और बजरंग दल के लोग हैं, ये लोग कर रहे हैं। और कौन करेगा बताइए मुझे? उनके साथ हैं। अरे साथ का मतलब क्या होता है? साथ का मतलब ये होता है कि इस तरीके से पुलिस तो अपना न्याय का काम कर रही है ना, न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रही है ना। अगर आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि वहां पे कौन उनको भड़का रहा है, भड़का कौन रहा है फिर? उनका तो मतलब दिन में नहीं ना, एक दिन उठ के सुबह होता है तो बोलते होंगे नहीं नहीं मेरे उसको फांसी दिलवाना, नहीं नहीं आज उसका हमको इनकाउंटर करवाना। तो ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो न्याय का वाला काम नहीं हो रहा है ना।